हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी से एक और अध्याय मुहावरों की परिभाषा और उनके कुछ अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटे का जो साइन है उसको ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटे भाई ने रोते रोते आसमान सिर पर उठा लिया। रोहित ने लड्डुओं पर हाथ साफ कर दिया। चुप कर, मेरा सिर मत खा। ये सभी वाक्य किसी न किसी लोगों ने बोले हैं। तो जरा सोचिए, क्या कोई आसमान सिर पे उठा सकता है? नहीं। क्या कोई लड्डुओं पर हाथ साफ कर सकता है? नहीं। उसको साफ करने के लिए हमें साबुन की आवश्यकता होगी। क्या कोई आसमान सिर पर उठा सकता है? नहीं। क्या कोई किसी का सिर खा सकता है? नहीं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों का विशेष अर्थ है, जिसका मतलब है बहुत अधिक शोर मचाना, लड्डू खाना या फिर परेशान करना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। ऐसा शब्द समूह जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है वो मुहावरा कहलाता है। यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसका हम किसी विशेष समय पर और विशेष अर्थ में प्रयोग करें उसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे हमने ऊपर की कुछ लाइनों में, कुछ पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से मुहावरों का प्रयोग किया गया है। आइए कुछ मुहावरे देखते हैं, उनका अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे अंधे की लाठी, अर्थ है बेसहारे का एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग है श्रवण अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। वाक्य प्रयोग में हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमेशा मुहावरों को ही प्रयोग में कर लाएंगे, अर्थ को प्रयोग में नहीं लाएंगे। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। राहुल जैसा मित्र तो बस अपना ही उल्लू सीधा करना जानता है। आंखें दिखाना, क्रोध करना। मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? मैंने कोई गलती नहीं की। अगला है आंखों में धूल झोंकना, अर्थ है धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अगला वाक्य है आंखों का तारा, अर्थ है बहुत प्यारा। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। तो देखा आपने, हमने कितनी सरलता से वाक्य प्रयोग कर लिया इन मुहावरों का। आइए और कुछ देखते हैं। सिर आंखों पर बिठाना, प्यार और सम्मान देना। नेहा कक्षा में प्रथम आई तो सब ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के जीप देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। कानों पर जू ना रेंगना यानी ध्यान न देना। कार्टून चैनल देखने के लिए माँ ने मना किया मगर ऋषभ के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अगला है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। विद्यालय में सुमित के प्रथम आने पर उसकी बहन ने घी के दिए जलाए। चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना। कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पारुल का चेहरा खिल उठा। आँख लगना, नींद आना। परीक्षा की तैयारी करते करते न जाने कब मेरी आँख लग गई। फूला न समाना, बहुत खुश होना। अपने जन्मदिन पर कहानियों की सीडी पाकर मैं फूली न समाई। लाल पीला होना, अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग करते हैं। वार्षिक परीक्षा में मेरे कम अंक देखकर पिताजी लाल पीले होने लगे, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। कन्याकुमारी में सूर्योदय का सुंदर दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। अपने मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनते ही मेरे होश उड़ गए। धुन का पक्का, अर्थ है दृढ़ निश्चयी होना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धुन का पक्का होना जरूरी है। आकाश पाताल एक करना, अर्थ है बहुत मेहनत करना। मोहित ने 90% अंक लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। और तुम्हारी साइकिल में 19-20 का ही अंतर है। इन सभी मुहावरों में हम वाक्य प्रयोग करते समय मुहावरों का ही प्रयोग करते हैं, अर्थ का प्रयोग नहीं करते। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना।
पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। गरीब छात्रों को अपनी पुस्तकें देने पर प्रधानाध्यापक ने मयंक की पीठ थपथपाई। प्राण से हाथ धोना यानी मर जाना। युद्ध में अनेक सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तो इन सभी मुहावरों को आपने बहुत ध्यान से समझा और पढ़ा होगा। आइए चलते हैं और करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों में मुहावरे पहचानो और उनके नीचे रेखा खींचो। श्रवण अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इसमें मुहावरा है आंखों का तारा। सूर्यास्त का दृश्य देखकर मेरा रोम रोम खिल गया। रोम रोम खिलना मुहावरा है। कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आरुषि का चेहरा खिल गया। खिल गया यहाँ पे मुहावरा है। चोरी की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। होश उड़ जाना या होश उड़ना ये भी एक मुहावरा है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना और इन्हीं सभी मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब निकालना। कान भरना, झूठी शिकायत करना। घी की दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। 9 2 11 होना, भाग जाना। इस तरीके से बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको आप मैच कर सकते हैं। नीचे लिखे मुहावरों के सही अर्थों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना इसका होगा। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। आँख लगना, नींद आ जाना। 1 और 1 11 होना, इकट्ठा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। देखो हमने कितनी सरलता से इन सभी मुहावरों के आगे सही का चिन्ह लगा लिया। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के लिए जो मुहावरा ठीक हो उसे चुनकर वाक्य पूरा करो। प्रथम आने की खबर सुनकर शीला फूला न समाई या 9 2 11 हो गई। फूली न समाई। सफलता उसे मिलती है जो ईंट से ईंट बजाते हैं या रात दिन एक कर देते हैं। रात दिन एक कर देते हैं। सचिन ने छक्का जमाया तो दर्शकों का दिल बाग बाग हो गया। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 होना या 3 2 5 हो गया। 9 2 11 हो गया। मेहमानों के सामने रीमा को बकबक करते देख माँ उसकी आंखों में धूल झोंकने लगी। उसे आंखें दिखाने लगी। सही मुहावरा है उसे आंखें दिखाने लगी। तो चलिए करते हैं अगला अभ्यास जो चित्र आधारित है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके लिए उचित मुहावरे लिखो। पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? 2 ईंटों को आपस में टकरा रहा है। तो इसका मुहावरा होगा ईंट से ईंट बजाना। दूसरा है दांत पीसना। तीसरा है दांतों तले उंगली दबाना। चौथा है लाल पीला होना। पांचवा है आँख में धूल झोंकना। छठा है खुशियाँ मनाना। सातवां है अंधे की लाठी। आठवां है आँखों का तारा होना। तो इन चित्रों से हम मुहावरों को पता कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।